तुम्हारा चैप्टर मापन खत्म है। इसका कुछ एक दो क्वेश्चन लिखवाना था और एक बार तो इसको रिवाइज करवा देना था। मापन, मेजरमेंट, ये एनसीईआरटी में ये चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में तुम जान लो तो अच्छा है। तुम ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म है, लिखवा चुके हैं। उम्मीद है कि याद भी होगा। बस एक बार देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं कि मापन किसे कहते हैं और विज्ञान किसे कहते हैं। बताओ विज्ञान कौन से शब्द से आया हुआ है? जोर से बोलो। मीनिंग क्या होता है उसका? जानकारी प्राप्त करना। विज्ञान का परिभाषा है मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? एक फिजिकल साइंस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस किसे कहते हैं? या फिर ये बता, फिजिकल साइंस में किसका अध्ययन करते हैं? निर्जीव वस्तुओं का जिसमें अध्ययन करते हैं उसको फिजिकल साइंस कहते हैं। और बायोलॉजिकल साइंस जिसमें सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे हो गया कि फिजिकल साइंस का एग्जाम्पल हो गया भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगोल शास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि। और बायोलॉजिकल साइंस का एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा वनस्पति शास्त्र और क्या है, मानव शास्त्र, प्राणी विज्ञान इत्यादि। अगला क्या था? भौतिकी किसे कहते हैं? तो पहले तो ये बताओ, फिजिक्स, भौतिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक विज्ञान, उसको नेचुरल साइंस भी कहते हैं। कौन से वर्ड से आया हुआ है? फ्यूसिस। फ्यूसिस का मीनिंग भौतिक संसार। फ्यूसिस का मीनिंग भौतिक संस्कार। भौतिकी का ये डिफिनीशन होता है कि प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसको क्या कहते हैं? भौतिकी विज्ञान कहते हैं। भौतिक राशि किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी राशि जिसे में परिमाण और मात्रक दोनों होता है उसको भौतिक राशि कहते हैं। या दूसरे वर्ड में सिंपल सा बोलें तो वैसी राशि जिसको मापा जा सकता है उसको क्या कहते हैं? भौतिक राशि। कल बताए थे कि कौन कौन सी चीज़ों को माप सकते हैं। लंबाई मापते हैं, द्रव्यमान मापते हैं, अपना वजन मापते हैं, आटा पिसवाने जाते हैं वजन मापते हैं, यहाँ तक कि क्या इलेक्ट्रिसिटी को ही मापते हैं एम्पियर में। वोल्टेज कितना वोल्ट आया है उसको ही मापते हैं। फिर हो गया कि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें, वेग, त्वरण, द्रव्यमान, चाल, बहुत सारी चीज़ों का मापते हैं। अगला है मात्रक। अब माप के लिए अगर कोई इंसान बोलता है कि जैसे क्या है कि हमको यहाँ से कफेन जाना है, कितना दूर है? तो एक दूर है। क्या एक दूर है? या दो दूर है, डेढ़ दूर है, नहीं ना बोल सकते। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, इस तरीके से बोलना पड़ेगा। तो किलोमीटर या मीटर जो है उसी वही क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। ठीक है, तो मात्रक का डिफिनेशन हो गया ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे हो गया सेंटीमीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, या मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ये सब एरिया नापने के लिए होता है। वॉल्यूम नापने के लिए होता है मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये सब होता है वॉल्यूम नापने के लिए। इस रूम में तुम बैठे हो, लंबाई भी है इस रूम में, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तीनों चीज़ें, इसका वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकलेगा। लेकिन जिस पेज पर तुम लिखते हो उसमें सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है नहीं है, तो इसका एरिया निकलेगा। इसी कारण खेत का एरिया निकलता है। ठीक है, जिसमें 4 चीज़, 3 ही चीज़ होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, चौथा कहाँ से लाओगे? ठीक है, अब दिया हुआ मात्रक। मात्रक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का है। एक को कहते हैं मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक होता है फंडामेंटल यूनिट और व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? ड्राइव्ड यूनिट। 2 प्रकार का होता है। फंडामेंटल का मतलब ही होता है इकलौता, उसके जैसा कोई नहीं है। ठीक है, तो मूल मात्रक किसको कहते हैं? या मूल मात्रक का दूसरा नाम आधारी मात्रक भी होता है। और मूल मात्रक किसे कहते हैं? वैसा मात्रक जो खुद के दम पर मापा जाता हो, उसको कोई दूसरे की सहायता से वो नहीं मापा जाता है। ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है मूल मात्रक कहलाता है। इसे आधारी मात्रक भी कहते हैं। ये कितने हैं? 7 है। ये कितने हैं? 7। इसको सतभैया कह सकते हो। जैसे इंडिया में है ना राज्य, स्टेट, 7 सिस्टर्स, अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका जो है, तो वैसे इसको सतभैया के नाम से जान लो। लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास, समय, टाइम, ताप, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का द्रव्यमान, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 चीज़ है। कुछ छूटा? हाँ, विद्युत धारा छूट गया। विद्युत धारा जिसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये हमारा क्या है? मूल मात्रक है। अगला क्या था? व्युत्पन्न मात्रक था। वे राशियाँ जो मूल मात्रक या मूल भौतिक राशि से प्राप्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं, जैसे चाल को मापते हैं मीटर पर सेकेंड में, त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेग, संवेग, आवेग, ये सब क्या है?
व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न राशियाँ, सॉरी व्युत्पन्न मात्रक है। चलो अगर कुछ एग्जांपल जैसे लिखते हैं, आयतन, आयतन ये इसको नापने के लिए हम कौन सा मात्रक इस्तेमाल करेंगे, मूल मात्रक या व्युत्पन्न मात्रक? आयतन मूल मात्रक, मूल मात्रक नहीं, पहले तो आयतन का फॉर्मूला जान लो। अगर एक घनाभ है तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगर घन है तो घन का आयतन होता है लंबाई क्यूब, मतलब कि सीधा साइड क्यूब होता है, तो लंबाई गुने लंबाई गुने लंबाई, ये 3 तरीके से होता है, लंबाई गुने लंबाई गुने लंबाई। अब इसमें देखो ये क्या है, एल गुने बी गुने एच, लंबाई मापेंगे तो भी क्या होगा, लंबाई में ही, ये भी क्या होगा, लंबाई में ही मापेंगे, और चौड़ाई मापेंगे तो भी क्या मापेंगे, लंबाई ही मापेंगे ना, दूरी, दूरी मापेंगे। जैसे क्या है, बोर्ड जो है वो क्या है, 1.5 मीटर क्या है ये लंबा है और 1 मीटर चौड़ा है, तो ये 1 मीटर चौड़ा है, मतलब क्या, ये भी दूरी मापे हैं, ये भी दूरी मापे हैं, तो ये भी हम लिख देते हैं लंबाई। और साथ में ऊंचाई मापते हैं तो भी क्या मापते हैं, लंबाई, ये भी हो गया मल्टीप्लाई है। क्या लिख रहे हैं बार बार, लंबाई, ये क्या दिख रहा है तुमको, लंबाई लंबाई लंबाई, ये तीनों क्या है, मूल मात्रक है। मूल मात्रक का ये बताओ, लंबाई का जो है ऐसा यूनिट क्या बताए थे, मीटर, लंबाई का ऐसा यूनिट मीटर, तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर क्या हो गया, मीटर क्यूब। ये होता है हमारा आयतन का यूनिट, जिसको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ड्राइव यूनिट कहते हैं। देखो निकल गया मीटर क्यूब। वैसे एरिया का निकालोगे, एरिया क्या होता है, लेंथ, जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 20 हो गया, मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर, वो क्या है, ड्राइव यूनिट है। एल इंटू एल, ये भी क्या निकलेगा, मीटर क्यूब निकलेगा, ये भी क्या है, ड्राइव यूनिट है। ठीक है, ये जो जितना जो 7 चीज़ जो है ना तुम्हारा, 7 चीज़ क्या क्या है, लंबाई और लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको क्या कहते हैं, पदार्थ का द्रव्यमान। ये 7 चीज को छोड़ करके दुनिया में जो भी चीजें हैं सब क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है, ड्राइव यूनिट। ठीक है, इससे आगे हम लोग पढ़े थे प्रणाली, प्रणाली पढ़े थे। प्रणाली कितना था, 4 था, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली में फुट, जिसको लंबाई को फुट में मापते थे, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में। दूसरा आता था सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, लंबाई सेंटीमीटर में और द्रव्यमान मीटर में, नहीं सेंटीमीटर ग्राम, वजन जो है ग्राम में और टाइम जो है सेकेंड में मापते थे। मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली, लंबाई मीटर में और उसके बाद द्रव्यमान किलोग्राम में, टाइम सेकेंड में, ये मापते थे। और एक आता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जिसको एसआई यूनिट कहते हैं। वो एसआई यूनिट जो है, हम सिंपली किसी भी चीज़ का जो मैथ्स बनाते हैं या फिर फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो हम एसआई यूनिट के बारे में जानते हैं, या फिर जो गांव घर में यूज होता है वो सब एसआई यूनिट है। ठीक है, याद रखोगे एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट ये भी बता चुके थे कि मूल मात्रा का एसआई यूनिट क्या क्या है। लंबाई का होता है मीटर, जिसको स्मॉल एम से सूचित करते हैं, और द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, जिसको केजी से। समय का होता है सेकेंड, जिसको एस, और तापमान हो गया केल्विन, जिसको कैपिटल के, और उसके बाद ज्योति तीव्रता का कैंडेला CD, और उसके बाद विद्युत धारा को एम्पियर कैपिटल A, और उसके बाद था पदार्थ का द्रव्यमान, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या कहते हैं, मोल से सूचित कर देते हैं, मोल, MOL। याद रखना MOLE, इस मोल का मीनिंग कुछ और हो जाता है, MOL इसका मतलब कुछ और होता है, शायद MOLE मोल मतलब छछुंदर होता है, हाँ शायद, अभी भूल रहे हैं वर्ड मीनिंग, लेकिन MOLE मोल मतलब छछुंदर होता है, छछुंदर क्या होता है, जो भी है। देखते हैं आगे। इसके बाद तुमको एक और चीज बताए थे, इंपॉर्टेंट चीज था उपसर्ग, कुछ याद है कि नहीं, उपसर्ग। उपसर्ग किसको बताए थे, मतलब क्या था उपसर्ग, ये बड़े आसानी तरीके से तुमको कल भी समझाएं, ये भी देख लो। जैसे लिखते हैं कि क्या लिखा, तो लिखता है पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, यही है। सीधा सीधा बोल दो 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या, ये 6400 किलोमीटर है। इसको लिखते हैं 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तुम 10⁶ को क्या बोल सकते हो,
मेगा, 10⁶ को मेगा, तो हम सीधा सीधा बोल देंगे 6.4 मेगा मीटर। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये मेगा जो है यही तुम्हारा उपसर्ग है जिसको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। तो इसी चीज को तुमको कल बताए थे, ये 10⁸ को एक्सा कहते हैं, 10⁻15 को पेटा कहते हैं, 10⁻12 इसको क्या कहते हैं, टेरा, 10⁹ जीगा, 10⁶ मेगा, 10⁵ किलो, 10⁻2 हेक्टो, 10 डेका, 10⁻⁻1 डेसी हो गया, 10⁻⁻2 सेंटी, 10⁻⁻3 मिली, 10⁻⁻6 माइक्रो, 10⁻⁻9 नैनो, 10⁻⁻12 पीको, 10⁻⁻15 फेमटो और 10⁻⁻18 ऑटो। अब देखो इसी के साथ दिक्कत हो गया कि आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसी कारण हमको दोबारा बताना पड़ रहा, नहीं तो हम अभी आगे बढ़ चुके होते। इसके बाद कुछ और चीज़ें भी तुमको जरूरी बताए थे कि 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, ये कल बताए थे 2.54 सेंटीमीटर। ये इसको आसान मत लेना, इसको बदलने में बहुत काम आता है। जैसे लिख दें कि अगर ये इतना तुमको पता है, कोई बोल दे कि बाबा ये बताओ कि 100 इंच जो है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है या कितने मीटर के बराबर होता है, तो कैसे बताओगे। तो पहले ये समझो कि 1 इंच है 2.54 सेंटीमीटर, तो 100 इंच कितने के बराबर होगा, मतलब क्या होगा कि 100 गुने 2.54 सेंटीमीटर। ये समझ में आया हम ये काहे लिखे। जैसे क्या है, एक आदमी वो क्या करता है 2.5 गिलास पानी पीता है या 2.5 गिलास शरबत पीता है, तो 100 आदमी कितना पिएगा था, 100 गुने 2.5 होगा ना, ऐसे ही। तो बस वही देखो कितना जीरो है 2, तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा अपने आप। ऐसे नहीं समझ में आया तो यहाँ से पूनका को उड़ाओ, नीचे 1 2 तो डबल जीरो लाओ, इसको काटो चाकू से या छुरी से, कुछ भी काटना है काटो, और उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा 254 क्या सेंटीमीटर, इतना तुम्हारा सेंटीमीटर हो गया। लेकिन अब क्या है, जो चाचा जी पूछे हैं तुमसे कि 100 इंच कितना मीटर के बराबर है, तो इस सेंटीमीटर को तुम किससे बदलोगे, मीटर में, तो कितना से 100 से भाग देना पड़ जाएगा, 100 से भाग, क्योंकि ये क्या, ये भी जान लो कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ये तुम जानते भी हो। तो इसका मतलब क्या हो गया 264 सेंटीमीटर, इसको तुम 100 से भाग दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 2.54 मीटर, इतना हो गया। इस तरीके से चेंज करने में तुमको आसानी होगी, ठीक है। अब ये देखो इतना लंबा ये सब भाग देना बहुत आसान हो जाता है, 6 4 5 3 2 कुछ इस तरीके से नंबर लिखा है। अगर तुमको बोल दे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना लंबा से भाग देना, तो ये कुछ भी हार्ड नहीं है। इसको तुम क्या करोगे, तो ये गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो वैसे गिनोगे 1 2 3 4 5, पहले लिख लेते हैं इसका आंसर 2 3 5 4 6, कितना हुआ 1 2 3 4 5, और इसमें है कितना 8, तो 6 7 8, यहाँ पॉइंट देंगे 1 0 देंगे, हो गया आंसर। समझ में आया, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना जीरो उतना पॉइंट, ठीक है। ये इतना तुम्हारा आंसर हो गया। जैसे यहाँ पे वही था 254 डिवाइड बाई 100, कितना जीरो है डबल, तो यहाँ 1 2 के बाद है यहाँ पॉइंट। अब तो ऐसे करके नहीं ना भाग दोगे, 254 डिवाइडेड बाई 100, फिर 200 54, बहुत दिमाग खराब होगा। तो बस वो क्या करना है, इस तरीके से डिवाइड करना सीख जाओ, ठीक है। इरेज करें इसको। इसके बाद बताए थे कि 12 इंच बराबर होता है 1 फुट, 3 फुट बराबर होता है 1 गज, 1760 गज बराबर हो गया 1 मील, और जिसको कहते हैं 1 मील को एक और चीज़ कहते हैं 1600 मीटर इक्वल टू 1 मील होता है। यही बताए थे कि आर्मी का जो दौड़ होता है वो 1600 मीटर दौड़ आता है, BSF का CRPF का होता है 5 किलोमीटर दौड़ आता है, 5 किलोमीटर क्या टाइम देता है 24 मिनट, 5 किलोमीटर दौड़ आता है। और जो इसका जो दौड़ होता है आर्मी का, उसमें क्या होता है लगभग 1600 मीटर दौड़ाता है, इसको 1 मील कहते हैं, और टाइम देता है भाई 4 साढ़े 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट 6.5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए थोड़ा छूट है हर जगह। फिर यहाँ देखो आगे दिया हुआ है कि 1 पाउंड इक्वल टू 0.436 किलोग्राम, 1 पाउंड बराबर 0.46 ये किलोग्राम है। उसके बाद 1 कैरेट, सोना सभी को पसंद है, चाहे नींद से सोना हो चाहे सोना पहनना हो, तो 1 कैरेट सोना कितना होता है 0.2 ग्राम। और कितना कैरेट सोना शुद्ध होता है, तो याद रखना 24 कैरेट
24 कैरेट सोना शुद्ध होता है, ठीक है। लेकिन 24 कैरेट सोना कोई पहन नहीं सकता, क्योंकि सोना जो होता है नरम होता है। इसी कारण उसको कठोर बनाने के लिए उसमें या तो चांदी मिलाया जाता है, या फिर तांबा, या फिर कोई और चीज़, कॉपर या कोई भी चीज़ मिलाया जाता है, जो या तो 22 कैरेट हो जाता है, या 20 कैरेट या 18 कैरेट, इस तरीके से मिलता है। कोई भी दुकानदार तुमको 24 कैरेट सोना नहीं देगा, वो बता देगा कि यह 22 कैरेट सोना। ईमानदार होगा तो, या तो अगर देखेगा कि तुम बेवकूफ़ हो तो बोलेगा बाबा 24 कैरेट है, 24 कैरेट का पैसा लेगा, बात खत्म। आगे तुमको दिया हुआ 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। 100 kg को क्या कहते हैं? 1 क्विंटल। अगर तुम 50 kg के हो तो ये मत बोलो कि हम 50 किलो के, सीधा बोलो हम आधा क्विंटल के, बोल सकते हो, आधा क्विंटल के। फिर हो गया 1 टन किसको कहते हैं? तो 1000 kg को, 1 टन 1000 kg को। फिर हो गया 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। 1 अश्व शक्ति, मोटर का भी खरीदने गए हो या मोटर देखे हो? सभी के घर में लगा होता है। मोटर का पावर HP में मापते हैं। HP जो होता है उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, उसका फुल फॉर्म हॉर्स पावर। हॉर्स पावर 1 HP होता है 746 वाट, 746 वाट। अब मोटर जो होता है या तो 1 वाट का, 1 HP का, 2 HP का, हाफ HP का, इस तरीके से लगाया जाता है सिचुएशन के हिसाब से। 1 प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये कल बताए थे, 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसको कहते हैं 1 लाइट ईयर, जिसको 1 प्रकाश वर्ष ये कहते हैं, 1 प्रकाश वर्ष। कल क्या बताए थे कि लाइट 1 सेकंड में कितना दूरी तय करती है? 3 लाख किलोमीटर सिर्फ 1 सेकंड में। 1 सेकंड इंतजार किए, 3 लाख चले गए। दूसरा सेकंड 3 लाख और चले गए, 6 लाख। तीसरा सेकंड 9 लाख, इतना दूर चली गए। तो सोचो कि एक दिन में कितना जाएगी? बहुते। एक सप्ताह में और बहुते, बहुत ज़्यादा। और क्या होगा? महीना में और ज़्यादा। और सोचो साल में कितना दूर जाएगी? बहुत दूर है ना। तो वो जितना दूर लाइट 1 साल में ट्रैवल करती है, उस पूरे लंबाई को कहते हैं 1 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष। सोचो कि यहाँ पर से अगर हमको अपने घर से लेकर के अगर अपनी स्कूल का हमको लंबाई मापना हो तो हम ज़्यादा तो बोलेंगे 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। लेकिन यहाँ से बैठे बैठे अगर हमको कोई प्रॉक्सिमा सेंचुरी का नापना हो, तारा का नापना हो, कोई सूरज का हमको लंबाई मापना हो, तो हम किलोमीटर में मापेंगे, मर जाएंगे मापते मापते। मीटर में भी नहीं माप सकते। इसी कारण किसे मापते हैं? प्रकाश वर्ष। हम बोलते हैं 2 प्रकाश वर्ष दूर है, 3 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब अगर लाइट के स्पीड से जाएंगे तो 2 साल लग जाएगा, 3 साल लग जाएगा। सोचो जाने समय, जाते समय। क्या स्कूल जाते समय इतना लगता है? सोचो अगर हम लोग का स्कूल अगर 2 प्रकाश मील दूर होता तो, 2 प्रकाश वर्ष दूर होता तो 2 साल जाने में, फिर क्या होता? 6 घंटा पढ़ते और फिर 2 साल आने में। सोचो 1 क्लास करने में कितना हो गया? 4 साल बूढ़े हो जाते हैं 1 क्लास करने में। अगर 4 क्लास ऐसा कर लिए तो हो गया 20 साल की उम्र ऐसे ही बीत गया। ये समझ में आ गया? ये तुम्हारा चैप्टर जो है मापन खत्म है। इसके बाद अगला क्लास जो तुम्हारा जैसे फिजिक्स का होगा उसमें क्या स्टार्ट करेंगे? गति का वर्णन। ठीक है, गति का वर्णन स्टार्ट करेंगे। इसका कुछ क्वेश्चन है, तुम बताओ कि इनमें कौन आधारी राशि नहीं है? ऑब्जेक्टिव, इनमें कौन आधारी राशि नहीं है? खुद से ऑप्शन देते हैं, जैसे इसमें है। चलो, इनमें कौन आधारी राशि नहीं है? पहला हो गया तुम्हारा मास, जिसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान। दूसरा समय, टाइम। तीसरा हो गया चाल, स्पीड। और चौथा हो गया तुम्हारा क्या ले लें? लेंथ, लंबाई। क्वेश्चन यही है कि इन चारों में से कौन आधारी राशि नहीं है? आधारी राशि नहीं है, बताओ। तो ये बताओ आधारी राशि कहते किसको है? आधारी राशि कहते किसको है? मूल मात्रा को, मूल राशि को कहते हैं। तो इसमें बताओ मूल राशि कौन नहीं है? मूल राशि कितने हैं? 7। क्या 7 में लंबा ये द्रव्यमान आता है? तो ये आंसर नहीं होगा। समय आता है? ये चाल, ये लंबाई, तो ये तीनों आता है, ये नहीं आता है, तुम्हारा 3 नंबर आंसर होगा। ये समझोगे कब? जब तुमको मूल मात्रा पता होगा और यही पता होगा कि आधारी मात्रा की आधारी राशि किसको कहते हैं, ये पता होगा तब। अगला है कि उष्मा का ऐसा मात्रक क्या है? उष्मा, उष्मा का ऐसा मात्रक जूल है। क्या है?
जूल। हीट का सही मात्रक याद रखोगे जूल है। ज्योति तीव्रता का आधारीय सही मात्रक क्या है? कैंडेला। ये हमारा क्या है? मूल मात्रक में तुम पढ़े हो, कैंडेला हो गया। 1 केजी किसके बराबर होता है? दूसरा 1 केजी किसके बराबर? ऑप्शन ए 10 ग्राम, ऑप्शन बी 1000 केजी। जिससे पूछेंगे भाई बताओगे। ऑप्शन 3 इतना ग्राम, और ऑप्शन 4 इतना ग्राम। चलो बताओ एहतशाम, तुम बताओ 1 केजी कितना के बराबर होता है? ऑप्शन ए 10 ग्राम, ऑप्शन 2 सेकेंड हो गया 100 क्या 1000 केजी, फिर हो गया 10,000 ग्राम। 1000 ग्राम कितना के बराबर होता है? 1000 क्या 1000 केजी। 1 केजी 1000 केजी के बराबर होता है। ये कहाँ का रूल है बताओ? तुम बताओ, अशफाक बताओ। 4000 ग्राम। ये अभी कुछ देर पहले ही तुम पढ़े हो। 1 केजी के बारे में पढ़े हो, क्विंटल के बारे में पढ़े हो? क्विंटल, 1 क्विंटल कितने के बराबर होता है? 100 किलो के बराबर होता है। ये भी जान लो कि 1 केजी कितने के बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1000 केजी के बराबर कैसे होगा बताओ? ऐसा कहाँ है बताओ? अगर तुमको 1 का सिक्का रखा हुआ है, 1 का सिक्का 1000 रखा हुआ है, एक जगह 1000 का नोट रखा हुआ है, ऐसे 1000 का नोट तो अभी चल नहीं रहा है, 500 का नोट रखा हुआ है, 500 का 1-1 रुपये का सिक्का रखा हुआ है, दोनों में अंतर है? एक क्या है? सिक्का है, दूसरा क्या है? नोट है, लेकिन दोनों का करेंसी क्या है? सेम है। करेंसी मतलब क्या हो गया? दोनों रुपया ही है। और साथ में एक और दोनों का वैल्यू सेम होगा कि नहीं होगा? अगर तुमको 500 का कुछ खरीदना होगा तो क्या करोगे? दोनों में से कुछ भी दोगे तुमको देगा ना। सब सिक्का भर भर के लेके जाता है, बाइक खरीद के लेके आता है, सोचो। तो वैसे यहाँ या तो तुम 1 केजी बोलो या फिर क्या बोलो 1000 ग्राम। 1 केजी या 1000 ग्राम। 55 किलो के हो तो बोलोगे हम 55,000 ग्राम के। फिजिक्स पढ़ते तो काहे हम सीधा बोले? अगर कोई बोले कि बउआ कितना केजी के हो तो बोलो कि हम 55,000 ग्राम के। अब चाचा जी ना भड़क गए तो बेकार है, भड़क जाएंगे ना। तो ये याद रखो, फिजिक्स जब तुम पढ़ते हो तो उसका अप्लाई भी कर लो, अप्लाई कर लो जा करके, ठीक है। या फिर ये बोलो कि कितना केजी के हो तो आधा कुंटल के हैं, ये भी आधा कुंटल के हैं, इतना हो गया, ठीक है। एक और चीज़ था जो 1 कैलोरी जो होता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लो, 1 कैलोरी होता है वो 4.2 जूल के बराबर होता है, ये याद रखना। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? 4.2 जूल के बराबर होता है। ये तुमको अलीगढ़ जामिया या फिर मानू इस तरह का कुछ एग्जाम जो होता है उसमें तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 कैलोरी कितने के बराबर होता है? 4.2 जूल के बराबर होता है। ये सब यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। 4.18 4.2 देखो 4.18 का मतलब क्या होता है? 4.18 और 4.2 का मतलब होता है 4.20। इस दोनों में बहुत ही कम का फासला होता है। तो ज़्यादातर तुमको एग्जाम में ऑप्शन देता है 4.2 का। 4.18 तुम याद रखोगे क्योंकि 4.1 इसको 18 नहीं पढ़ते हैं, 4.18 और 18 मतलब 18 जो है उसे कितना आ गया? 20, 2, तो मतलब बहुत ही कम का फासला, वो भी 2 नहीं है, 0.2 है। देखो गौर से, 0.18 प्लस 0.2 तो 4.2 होगा ना इस तरीके से। तो बस याद रखना एग्जाम में तुमको ज़्यादातर ऑप्शन आता है 4.2 का, लेकिन तुम ये भी याद रखना 4.18 का। एग्जैक्ट होता है 4.18 जूल, लेकिन याद रखोगे 4.2 जूल, ठीक है। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम घर से इसको कर करके आना कि 10 इंच किसके बराबर होता है, या 10 इंच को मीटर में बदलें। फिर हो गया यदि 1 ग्राम बर्फ को पिघलने में 80 कैलोरी उष्मा का खर्च होता है तो 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलने में कितना खर्च होगा? देखो 1 ग्राम बर्फ को पिघलने में कितना खर्च होता है? 80 की कैलोरी। 1 ग्राम 80 कैलोरी, तो 1 केजी को पिघलने में क्या होगा? तो पहले यह जानो कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000। 1 ग्राम को पिघलने में कितना लगता है? 80 कैलोरी। 80 कैलोरी तो 1 केजी को क्या कहते हैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मतलब क्या हो गया? 1000 गुने 80 मतलब कितना हो गया? 40। इतना कैलोरी तुमको क्या लगेगा? उष्मा लगेगा। अब देखो इसको भी चेंज करेंगे, इसमें से निकालोगे 1000 तो होगा 80 किलो कैलोरी। 80 किलो कैलोरी, क्योंकि तुम जानते हो 1000 को क्या कहते हैं? किलो कहते हैं। 1000 ग्राम को क्या कहते हैं?
किलो कहते हैं, बस याद रखना। ये 80 किलो कैलोरी बोलो या 80,000 कैलोरी बोलो, ये तुम्हारा क्या होगा, उसका आंसर होगा। ठीक है, कहाँ है 3.3488 मल्टीप्लाई 10⁵ 80 कैलोरी उष्मा है। 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलने में खर्च कितना, मान जूल में बताना है, हम कैलोरी में निकालें। अब देखो इसको क्या करना है, किलो कैलोरी है या फिर चलो किलो कैलोरी हटाते हैं, यहाँ क्या है, कैलोरी है। अब क्या करना है, इस पूरे को तुम जानते हो कि 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.18 जूल के बराबर होता है। तो फिर 80,000 कैलोरी किसके बराबर होगा, तो 80,000 गुने 4.18 जूल। इतना तुम गुना कर दोगे तुमको आंसर निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन किसने पूछा है, जूल में। ठीक है।